तो बात हो रही है महाराष्ट्र की। 48 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के बाद देश में कहीं हैं तो वो महाराष्ट्र में। 30 सीटों पर एनडीए, 18 सीटों पर इंडिया। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, थोड़ी दिल की धड़कन है, वही वो मुस्कुराहट में डर भी छिपा है क्या? नहीं संदीप जी, मुस्कुराहट में डर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए कि राजनीतिक बिसात बिछ रही है। महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव होना है। पहला चरण अभी 19 तारीख को है और आखिरी जो चरण है वो तो मई में जाएगा, 20 मई को। तो एक ये लंबा दौर है और निश्चित रूप से इसमें ये जो आपका सर्वे है ये दोनों चीज़ें कहता है। एक तरफ ये भी बताता है कि वहाँ पर एनडीए मजबूत है और हम लोगों का भी मकसद कहाँ, 12 सीटें तो पिछली बार से कम हो ही गई ना। मुद्दा ये है कि जो वर्तमान जो हालात हैं उसका अगर हम मूल्यांकन करते तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए बेहतर तरीका का परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे एनडीए कर रहा है या बीजेपी कर रही है? जो प्रभु कह रहे हैं बीजेपी तो अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रही है, आप हो गए कमजोर खड़ी। इसको साथ लेकर तो आए, मजबूरी में लेकर आए, वॉशिंग मशीन से भी निकाला, पर वोटर के मन में नहीं उतार पाए गठबंधन। नहीं संदीप जी, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि हम लोगों ने पहले दिन से ये तय किया था कि हम एनडीए की जीत के लिए काम करेंगे। हमने कभी भी ये नहीं इस पे, बल्कि हमारे जो तीनों नेता आदरणीय अजीत दादा पवार, प्रफुल्ल एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब, तीनों ने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा कि वहाँ पर हमारी एनडीए जीतना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत किसी पार्टी की हम बात करें। और मुझे लगता है यही कारण रहा कि हमारे जो सम्मेलन हुए जिले स्तर पर, क्योंकि ये बात सच बोली है, अभी देवांग जी ने भी कहा और प्रफुल्ल चावला ने ये भी कहा कि वहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में ये सामंजस्य बैठाना कि वो लोग अपने उम्मीदवार के लिए एकजुट हो जाएं, क्योंकि राजनीतिक रूप से अलग अलग काम करने वाले लोग थे। सीटें बीजेपी ही लड़ रही है, 23 वो जीतेंगे। 29 के बाद 19 सीटों में से कुल जमा 7 सीटें आपके खाते में आ रही हैं, एनसीपी और शिवसेना की। देखिए, ये फिर मैंने आपसे कहा कि इसको अगर आप यूं बाइफरकेट करके देखेंगे तो शायद परिणाम कुछ और दिखेगा, लेकिन हकीकत क्या है, जब तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जीत सुनिश्चित होती है, जैसा कि सर्वे भी बता रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। कर रहे हैं आप नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर, आप ऐड कुछ नहीं, नहीं, वो हमारे नेता हैं। अगर हम उनके नेतृत्व पे उनके नेतृत्व पे विश्वास करके अगर हम अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पे अधिकतम सीटें एनडीए जीते, तो ये तो जब बागडोर उनके पास है। कुछ इस बात से भी बढ़ती हैं कि ये सिर्फ लोकसभा तक आपकी लड़ाई सीमित नहीं रहेगी, ये असली नकली का खेल ये अभी विधानसभा में भी जाएगा। हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अभी जो मतदाता है उसकी निगाह में, जैसा भी बहन चतुर्वेदी बोल रही थी, मैं उससे थोड़ा सा असहमत हूँ। ये सारे मुद्दे जितने उन्होंने उठाए, ये हो सकता है विधानसभा में सामने आए, लेकिन आज की तारीख में आज अगर मतदाता वोट डालने निकल रहा है, दिक्कत होगी, ये मान रहे हैं। लोकसभा में दिक्कत नहीं है। हाँ, लोकसभा में तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। विधानसभा में दिक्कत को ये विधानसभा में देखेंगे, अभी टाइम है उसमें। हाँ टाइम है, पर थोड़ा आपने कबूला है। पर प्रियंका केमिकल लोचे की भी बात कर रहे थे यशवंत, की गठबंधन कागजों में आपका मजबूत दिखता है, पर एक खांटी शिव सैनिक, क्या वो कांग्रेस की सीट पर उतना जोर लगाएगा या नहीं? और हमारे आंकड़ों में यह भी आ रहा है कि आपका प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन कमजोर कड़ी कांग्रेस है। 17 में से 3 सीटों पर आगे दिख रही है हमारे पोल में। अभी मैं अजीत पवार के प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने कहा उनके नेता जो हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब एनसीपी टूटी नहीं थी उनके नेता शरद पवार जी होते थे। अब उन्होंने भी नतमस्तक हो गए हैं राज्य के लिए नहीं, सत्ता के लिए, और मोदी जी को अपना नेता बता रहे हैं। चलिए ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है, विचारधारा है, पर मैं आपको एक ही चीज बताऊंगी, कौन कमजोर कड़ी होगा कौन नहीं होगा वो आने वाला समय तय करेगा। पर मैं बार बार उसी कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ कि जो आंकड़े दिख रहे हैं सी वोटर की तरफ से, जो आंकड़े आए हैं जहाँ 30 सीट एनडीए गठबंधन को दिखा रहा है, वो एक्चुअली इंडिया गठबंधन के लिए होंगे, और 18 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन के लिए होंगे। कमजोर कड़ी कौन होंगी मैं आपको बताती हूँ। कमजोर कड़ी होंगी वो 2 नकली पार्टी जिनको इलेक्शन कमीशन का हवाला देकर कुछ तोड़ मरोड़ कर संविधान को उनको असली बनाने का काम किया है। जो कमजोर कड़ी होगी वो भारतीय जनता पार्टी होगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने 2 राज्य पक्षों को तोड़ा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र का हित उठाती थी और राज्य पे उठाती थी। तो ये 3 कमजोर कड़ी होंगी और जनता उनको दिखाने वाली है। तो आने वाले समय में जहां तक महाराष्ट्र को लेकर बात है,
कितने भी परसेंटेज मार्जिन ऑफ वोट होगा, परसेंटेज ऑफ विनिंग होगी, वो परसेंटेज ऑफ विनिंग विल बी ऑन द साइड ऑफ इंडिया अलायंस। तो मतलब कितने 30 सीट कौन की आप पाता ताल है, ठोक हमने रही तय हैं की। कि दरअसल एक 30 सेकंड, आपकी आएंगी। संदीप जी एक सेकेंड, हाँ संदीप प्लीज जी प्लीज एक बोलिए। सेकेंड। हाँ देखिए काफी देर बाद जुड़ी हूँ, अगर आप मुझे 30 सेकंड दे हाँ देंगे, मैं बस एक चीज यहाँ पर कहूंगी कि एटलीस्ट इंडिया अलायंस ने कौन कितनी सीटों पे लड़ रहा है उसका हमने जनता के सामने स्पष्ट किया है। अभी तक महाझूठी अलायंस के सामने से पता भी नहीं चला है कौन कितनी सीटों पे लड़ रहा है, अभी भी जूते चप्पल चल रहे हैं। तो वो लोग जो करें करें, वो उनके काम है, पर महाराष्ट्र की जनता देख रही है और अवगत है किस तरीके से काम हो रहा है और सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो जनता तो देख रही है। हाँ आप करना चाहेंगे, आप पर सीधा बहन वार ने हुआ जूते है। चप्पल चलने की बात की, तो संजय निरुपम किस पार्टी में थे? हाँ, कई ऐसे लोग हैं, मैं नाम समूह के अशोक नहीं लेना चव्हाण का भी चाहता, नाम ले सकते हैं, मिलिंद बहुत देवड़ा सारे का लोग भी हैं। ले सकते मैं हैं। सोचता हूँ इनको उस तरफ देखना चाहिए, या अपनी तरफ ना देख के जो दूसरों की तरफ देख रहे हैं कि एनडीए में क्या हो रहा है। मैं फिर से बता दूं, आज तक एनडीए के किसी भी घटक दल ने महाराष्ट्र में सीटों को लेकर एक शब्द नहीं बोला है। बोल एक कहाँ सकते हैं? एक भी व्यक्ति आप ने, बोल भी सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, लेकिन वहां पे हम लोगों के पास कोई मुद्दा है। जो बीजेपी कहे वही सही। ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं आपको नहीं फिर है। बता दूं कि जिस ढंग से एनडीए में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब पूरे खुल के अपने घटक दलों के नेताओं से बातचीत करते हैं, वो उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। तभी 8 सीटों पर अभी उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।